अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वहीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाउ इन्फॉर्मेटिव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ़लस्तीन का तारीखी पस मंज़र जानेंगे और इससे जुड़े चंद अहम वाक़यात भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, न्यूज़ वीक में फ़लस्तीन के बारे में एक बहुत ही प्यारा जुमला दर्ज था कि टू स्मॉल अ जियोग्राफी बट टू बिग अ हिस्ट्री, कि जियोग्राफी के एतबार से बहुत छोटा है लेकिन तारीख के एतबार से बहुत बड़ा है। नाज़रीन, फ़लस्तीन से 5000 साल की तारीख वाबस्ता है। यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मस्कन था। चुनांचे यहूदियों का भी मुक़द्दस तरीन मकाम यही है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहीं पैदा हुए, यहीं यहूदियों के बकौल सूली चढ़े, यहीं इन्होंने गुलेली और मुख्तलिफ इलाकों में तबलीग की। यहीं वो कोहे ज़ैतून है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारीखी वाज सरमन ऑफ द माउंट कहा। लिहाजा ये ईसाइयों का भी बहुत मोहतरम मकाम है। मुसलमानों का भी ये मुक़द्दस मकाम है और हम इसे तीसरा हरम कहते हैं। पहला हरम मक्की है, दूसरा हरम मदनी है और तीसरा हरम अल हरम शरीफ मस्जिद अक्सा है। यहीं से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान की तरफ मेराज शुरू हुआ था। जोग्राफियाई एतबार से ये वाक़तन बहुत छोटा सा खित्ता है। इसका रुतबा महज हमारी साबिका रियासत बहावलपुर के बराबर होगा, लेकिन तारीख और मजहब के कन्फ्लुएंस के एतबार से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, लिहाजा यहूदियों, प्रोटेस्टेंट ईसाइयों और कैथोलिक ईसाइयों के अपने अपने नक्शे और मंसूबे हैं। ईसाइयों ने इंडोनेशिया के जजीरे तैमूर को तकसीम कराकर वहाँ एक रोमन कैथोलिक हुकूमत कायम की है। नाइजीरिया में मुसलमानों और ईसाइयों में जो शदीद तरीन फसादात हुए हैं, वहाँ भी ईसाइयों का असल मकसद एक रोमन कैथोलिक हुकूमत कायम करना है। माहनामा फिलाडेल्फिया ट्रम्प में एक उन्वान कायम हुआ है, द लास्ट क्रूसेड। प्रोटेस्टेंट्स का ये इल्जाम है कि आखिरी सलेबी जंग अब होने वाली है। अब सारी यूरोपीय कुव्वतें जमा होकर हमला करेंगी और फलस्तीन में ईसाई हुकूमत कायम हो जाएगी। नाज़रीन, आप नोट कीजिए, पहली सलेबी जंगे दूसरे मिलीनियम के आगाज में शुरू हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद पहला मिलीनियम खत्म हो गया और दूसरा मिलीनियम 1001 से शुरू हो गया। दूसरे मिलीनियम के शुरू में सलेबी जंगों का आगाज हुआ और 1099 में इन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। अब 2001 से तीसरा मिलीनियम शुरू हुआ है और ये आखिरी क्रूसेड होगा कि यूरोप की रोमन कैथोलिक कुव्वतें फलस्तीन पर हमला आवर होंगी और यहाँ एक रोमन कैथोलिक हुकूमत कायम करना चाहेंगी। नाज़रीन, इस ज़मन में एक बात मजीद नोट कर लें कि रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का आपस में ख्वाह कितना ही मजहबी इख्तलाफ हो और फ्रांस और जर्मनी का सियासी और अस्करी एतबार से अमेरिका से कितना ही इख्तलाफ हो, एक चीज पर वो मुत्तफिक है। एक तो ये है कि इन्होंने पूरे फलस्तीन को मुसलमानों से आज़ाद कराना है और दूसरा ये कि इनके नज़दीक मुसलमानों के दिमाग में जो ये खन्नास पैदा हो गया है कि हमारा एक निज़ाम है जिसको हम कायम करेंगे, इस खन्नास को वॉश आउट करना है। इस पस मंजर में अब आप एक बात सोचिए, अमरीकी मुफर्रकीन कहते हैं We are not against Islam. We are not going to war against Islam. We want a war within Islam. नाज़रीन, इसका क्या मतलब है? दर हकीकत इस्लाम दो है। इस्लाम का एक मजहबी तस्वुर है कि मुसलमान एक खुदा को मानते हैं, उसकी नमाज पढ़ते हैं, उसके हुक्म पर रोजे रखते हैं, उसके हुक्म के मुताबिक हज व उम्रा करते हैं, जिसको अल्लाह तौफीक दे, वो ज़कात भी देते हैं। इनके कुछ अकायद हैं, कुछ तकारीब हैं, ईदें हैं यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। फिर इनके कुछ समाजी रसूम व रवाज हैं। बच्चा पैदा होता है तो अकीका करते हैं, शादी करनी हो तो निकाह होता है और किसी के मर जाने पर उसे जलाते नहीं बल्कि दफन करते हैं। इसके अलावा शराब नहीं पीते, सूर नहीं खाते, ये मजहब है। जबकि एक इस्लाम है बतौर दीन, इसका एक सियासी निज़ाम है, एक मुआशी निज़ाम है, एक समाजी निज़ाम है। तो वो कहते हैं हमारी सारी जंगे इस्लाम बतौर दीन के खिलाफ हैं, इस्लाम बतौर मजहब के खिलाफ नहीं है। नाज़रीन, इनका ये कहना किसी हद तक दुरुस्त है कि हम मजहब इस्लाम के खिलाफ नहीं है और इसकी वो गवाहियाँ देते हैं कि देखो तुम यहाँ आते हो और कालों और गोरों को मुसलमान कर लेते हो, हमने कभी एतराज नहीं किया। तुम यहाँ आकर हमारे चर्च और से निगाह खरीदते हो और मस्जिद बना लेते हो, हमने कभी एतराज नहीं किया। तुम नमाजें पढ़ते हो, हमने एतराज नहीं किया। ये जरूर है कि आप काम के औकात में नमाज नहीं पढ़ सकते, अलबत्ता इनमें कुछ लोग इतने बामुरव्वत होते हैं कि काम के औकात में भी वो वक्त दे देते हैं कि जोहर या असर की नमाज पढ़, वरना आम मुसलमान वहाँ मजबूर है। चनाचा 1 घंटे का जो दोपहर के खाने का वक्फा होता है, इसी में वो जोहर और असर पढ़ लेते हैं और फिर घर जाकर मगरिब और इशा अदा करते हैं। लेकिन बहरहाल इनका मौक़िफ़ ये है कि तुम्हारी नमाज पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, रोजे रखते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, इस्लाम बतौर मजहब से तो हमारी जंग नहीं है, बल्कि हम रमज़ान में व्हाइट हाउस में इफ्तारी भी दे देंगे और बहुत से लोगों को बुला लेंगे कि आओ रोज़ा इफ्तार करो।
और ईद के मौके पर कोई यादगारी टिकट भी जारी कर देंगे। तो इस इस्लाम से इनकी कोई जंग नहीं है। वो कहते हैं कि वी आर रेडी टू एम्ब्रेस इट, इसलिए कि सेकुलरिज्म का उसूल ही है। सेकुलरिज्म ला मजहबियत नहीं है, ला दीनियत है। मतलब यह है कि एक सेकुलर मुल्क में तमाम मज़ाहिब रह सकते हैं। हिंदू और सिख वहाँ टेम्पल और गुरुद्वारे बना सकते हैं। वहाँ तमाम मज़ाहिब को खुली इजाज़त है। इनकी तरफ से आज़ादी है कि चाहे एक खुदा को पूजो, हज़ार को पूजो, दरख्तों को पूजो, चाहे सांप को पूजो, बुतों को पूजो, जिसको चाहो पूजो, चाहे टेम्पल बनाओ और इसमें जो चाहो भजन गाओ, चाहे गुरु ग्रंथ के सामने माथा टेको, इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह इस्लाम बतौर मज़हब से भी इनकी कोई जंग नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि हम इस्लाम को बतौर दीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको हमने ख़त्म करके दम लेना है। नाज़रीन, नोट कर लीजिए कि 50 बरस तक आलमी ताकतों की जो सर्द जंग चली है वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं थी, निज़ाम की बुनियाद पर थी। यानी सरमायादाराना निज़ाम बमुकाबला इश्तराकी निज़ाम। इश्तराकी निज़ाम में इनफरादी मलकियत के बजाय कौमी मलकियत का तस्वुर था, लिहाजा इसमें सूद का भी खात्मा था। तो आज असल में मगरिब की जंग दीन इस्लाम के खिलाफ है जो तय की जा चुकी है। इसीलिए वो कहते हैं कि वॉर विद इन इस्लाम, यानी वो मजहबी तस्वुर वाले अनासर को इस्लाम को बतौर दीन मानने वालों और निज़ाम की बात करने वालों के साथ टकरा देना चाहते हैं। हमारे उलमा की अक्सरियत इस्लाम को एक मजहब की हैसियत से जानती है। इनके पेश नज़र इनफरादी तरजीहात मसलन नमाज, रोज़ा, दाढ़ी, टखनों से ऊपर शलवार वगैरह हैं। इनको निज़ाम से कोई बहस नहीं, निज़ाम कोई भी हो। वो चाहते हैं कि मजहबी लोग निज़ाम के अलमबरदारों को क्रश कर दें, लिहाजा वो मजहबी लोगों की हिमायत करेंगे। इससे इन्हें दो मकासद हासिल हो जाएंगे। एक तो मजहबी लोगों के सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये मजहब के खिलाफ तो है ही नहीं। वो सोचेंगे कि ख्वाम-ख्वाह कुछ लोग हमें बहकाते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ कहाँ है। हो सकता है वो मस्जिद बनाने के लिए आपको अतियात दे दें, इनके लिए इसमें कोई हरज नहीं है। तबलीगी जमात के वफूद अमेरिका में चक्कर लगाए तो इस पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए कि ये वफूद निज़ाम की बात नहीं करते, और निज़ाम की बात कौन करते हैं ये मैं भी जानता हूँ और आप भी इसे अच्छी तरह जानते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।